Dear student, how are you? I hope you will very well. प्यारे बच्चों, मैं अजरुद्दीन सर आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 5th का कुछ टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब अगला जो हम लोग का चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है वो है होल नंबर्स। तो आइए अब हम होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, होल नंबर्स को हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब संख्याएं के बारे में हम आप लोगों को क्या किए हैं, प्रीवियस क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं। अब आइए हम होल नंबर्स जानने से पहले थोड़ा सा नेचुरल नंबर के बारे में कुछ चर्चा करें। तो आप लोगों को हम बता दें, नेचुरल नंबर्स यानी वह नंबर जो काउंट के लिए यूज किया जाता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि विच नंबर इज स्टार्टेड बाय 1 इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी इसे हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब ये जो होता है ये हमारा 1 2 3 4 5 अप टू 1, यानी ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। इसके बाद हमारा आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर्स, NUMBERS। अब होल नंबर यानी होल नंबर किसे कहते हैं? तो विच नंबर इज स्टार्टेड बाय 0 इट्स कॉल्ड होल नंबर। अब इसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या, अभी पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? तो आप कह सकते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 86, ये सभी हमारी क्या है? होल नंबर्स हैं। अब इसके बाद अब हम आप लोगों को बता दें सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर। तो हम यहां लिखेंगे सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ होल नंबर। यानी किसी भी होल नंबर का हमें क्या करना हो? सक्सेसर और प्रेडेसेसर निकालना हो। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि सक्सेसर में क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं और प्रेडेसेसर में क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि किसी भी होल नंबर का हमें सक्सेसर निकालना है तो क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द सक्सेसर ऑफ। पहला मान लीजिए दे दिया जाता है 93, सेकंड मान लीजिए दे दिया जाता है 413। तो यहाँ पे लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 93 इक्वल टू हो जाएगा 93 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा? 93 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 94। ऐसे ही पूछा जाए सक्सेसर ऑफ 413, तो क्या हो जाएगा? अब 413 में फिर 1 ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 414। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा। ऐसे ही अब मान लीजिए प्रेडेसेसर पूछा जाए, कहा जाए फाइंड द प्रेडेसेसर ऑफ किसका? मान लीजिए पहला पूछ दिया जाए कि 463, सेकंड मान लीजिए पूछ दिया जाए 890। तो हम लिखेंगे प्रेडेसेसर ऑफ 463 इक्वल टू हो जाएगा 463 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 462। ऐसे ही मान लीजिए सेकेंड वाला हो जाएगा प्रेडेसेसर ऑफ कितना दिया है? 819। तो क्या लिख लेंगे? 819 में से क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेंगे, यानी 800 क्या हो जाएगा? 80।
ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी होल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो उसमें क्या करते हैं, सक्सेसर निकालना होता है तो 1 प्लस करते हैं, और प्रीडिसेसर निकालना होता है तो 1 माइनस करते हैं। इसके बाद हम लोग का जो आता है वो ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो उसके ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज आते हैं, यानी कौन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करता है, कौन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, कौन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसी सभी चीजों के बारे में आगे जो दिया है वो क्या दिया है, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। तो क्या आता है फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ होल नंबर में, पहला जो आता है वो आता है ऐड। यानी ऐड हम कैसे करते हैं, तो मान लीजिए हम कहें क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी नंबर को ऐड कीजिए, तो a प्लस बी अगर हम करते हैं तो कोई ना कोई संख्या आएगी, तो वो संख्या मान लेते हैं क्या आएगा, यह। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 2 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। यानी अगर मान लीजिए 2 को a मानते हैं, 3 को b मानते हैं और 5 को n मानते हैं, तो 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी यह क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद जो हम लोग का आता है वो क्या आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें तो 2 में मान लीजिए 3 ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि हम 3 में 2 ऐड करेंगे, तो ये की भी 5 आएगा और ये भी क्या आएगा, 5। यानी यह जो एडिशन होता है वो भी क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल का फॉलो करता है। इसके बाद जो हम लोग का आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में हम देखें तो 2 में हम क्या करेंगे, मान लीजिए 3 प्लस 4 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आएगा 2 प्लस 3, इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 7, और ये 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 मिलकर 5 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 9। यानी ये भी दोनों क्या हुआ, बराबर आया। अब इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है, उतना ही आता है। तो जैसे मान लीजिए हम 3 में अगर 0 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, जितना कि हम 3 में 0 ऐड करेंगे, तो ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारा ऐड होता है या क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इन चारों रूलों को क्या करता है, फॉलो करता है। इसके बाद आता है हमारा सब्सट्रैक्शन। इसमें पहला जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो ये अगर 3 क्या है, a है, और 2 क्या है, b है, तो ये 1 क्या होगा, n होगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यह उतना नहीं आएगा जितना कि आप 2 में से 5 माइनस करेंगे। क्यों, तो थोड़ा देखिए, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, और यहाँ पे 2 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। क्या यह दोनों बराबर है, तो नहीं है। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। इसके बाद हम लोग का आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कहते हैं 5 में से आप माइनस कर दीजिए 3 - 1, तो ये उतना नहीं आएगा जितना कि आप -5 - 3 आप -1 करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 - 2 यानी यह कितना आ जाएगा, 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे 5 में से 3 गया तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अब 2 में से 1 गया 1, यानी 1 और क्या 3 दोनों क्या आपस में बराबर है, तो नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है अभी इस पे लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या इतना आएगा कि 0 में से 5 माइनस करेंगे तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू आएगा 5 और इसका वैल्यू आएगा -5, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यानी ये भी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो जो होता है क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, 2 3 जा 6। अब इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम 2 में 3 का आप मल्टीप्लाई 3 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना ही आएगा जितना कि 2 में 3 का करेंगे। 2 3 जा 6 होगा और 2 3 जा 6 दोनों बराबर आ रहा है, यानी यह क्या करता है, ये इसको फॉलो करता है। अब इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कह दें 2 में हमें मल्टीप्लाई करना है कितना, 3 × 4 का, तो यह उतना ही आएगा जितना कि 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का करेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 24 आएगा, और ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी ये भी, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कहने का अर्थ ये है
कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, लागू होता है। फिर इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 में 0 का कर दीजिए तो तब भी 0 आएगा, या 0 में 3 का कर दीजिए तब भी 0 आएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करे या 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमारा वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 में क्या होगा, जैसे किसी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगी। जैसे मान लीजिए 5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5। यही हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी यह इसको भी फॉलो करता है। तो ये जो मल्टीप्लाई जो होता है ये पांचों नियम को फॉलो करता है। इसके बाद हम लोग आता है डिवाइड। अब डिवाइड में होता क्या है, जैसे बता दिया क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए 6 में हमें डिवाइड करना है 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो अब ये क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल पे हम देखें क्या हो जाएगा, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अब इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपसे हम कहें कि जैसे मान लीजिए 6 में डिवाइड कीजिए 2 का, तो ये उसके बराबर नहीं आएगा जितना कि हम 2 में डिवाइड करें 6 का। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 6/2 यानी 2 3 6, ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2/6 यानी हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 यानी 1/3 हो जाएगा। क्या 1/3 और 3 आपस में बराबर है, तो नहीं है। तो ये दोनों ये दोनों आपस में जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, डिवाइड जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद जो हम लोग का आता है अब क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए हमें 6 में डिवाइड करना है 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या यह इसके बराबर आएगा कि 6 में हम डिवाइड कर दे 2 से और इसमें डिवाइड करें 1 से, तो नहीं आएगा। जैसे देखिए अब 2 में डिवाइड करेंगे तो यह कितना आएगा, 1, ये डिवाइड बाई 6। तो 6 में 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे क्या होगा, जब 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में डिवाइड 1 का करेंगे तो 3 आएगा। क्या 3 और 6 आपस में बराबर है, तो नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यह क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो डिवाइड पे लागू नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पे अगर आपको कहा जाए कि 3 में 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये उसके बराबर नहीं आएगा जितना कि 0 में हम क्या करेंगे 3 से, क्योंकि 3 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इनफाइनाइट में और 0 में बहुत अंतर। इनफाइनाइट का अर्थ होता है अपरिभाषित, यानी इसे परिभाषित न किया जा सके, और 0 का अर्थ होता है 0 यानी शून्य, कुछ भी नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए यह प्रॉपर्टी ऑफ 0 जो होगा वो डिवाइड पे लागू नहीं होगा। इसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी किसी भी नंबर में जैसे मान लीजिए अगर हम 3 में अगर 1 से डिवाइड कर दे तो 3 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 ये लागू होता है, लेकिन यही कहे कि 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी 0.999 आता जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 तो किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, लेकिन 1 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर नहीं आएगा, उसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आज हम लोगों ने ये क्या देखा, तो सबसे पहले ये देखा कि होल नंबर होता क्या है, होल नंबर का सक्सेसर कैसे निकालते हैं, प्रीडेसेसर कैसे निकालते हैं, और होल नंबर का ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन में जैसे हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा। अब इसके क्या क्या रूल है, क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम आप लोगों को ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो हम आप लोगों को आगे नीचे लिंक के जरिए कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन दे देंगे PDF के जरिए, जिसको आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और नहीं आएगा तो पूछिएगा। तो आज हमारा ये क्लास 5th का ये 2nd चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और जाते जाते मैं आप लोगों से बता दूं कि आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम जो अपना चैनल बनाए हैं मैथ मैजिक बाय ओझा सर, उसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। दैट्स ऑल।